इज़राइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो गलती इज़राइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। वक्त 5:00 इज़राइल अपने तैयारे रवाना करता है। हदफ ईरानी एम्बेसी जो सीरिया में मौजूद है। उसको तबाह करना। इज़राइल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था उसकी ये हिमाकत कितनी महंगी पड़ने वाली है। इज़राइल के इस हमले के बाद कई अमवात और शहादतें हुई। ईरान की फिजा में शोक बर्पा हो जाता है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ईरान की आला क़यादत भी कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं देती। हाँ, अलबत्ता वो बदला लेने का इशारा जरूर देते हैं। ईद करीब थी, सब ईद की खुशियां मनाने लगे, लेकिन ईरान इज़राइल से बदला लेने की तैयारियां कर रहा है। फिर रमजान के आखिरी दिन करीब आते ही अमेरिका और इज़राइल एक बड़ा दावा करते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो किसी खौफ में है, कोई बड़ी आफत आने वाली है, लेकिन मामला क्या था? इज़राइल को खबर मौसूल हुई कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, और ये बड़ा क्या था, कब था, क्यों था, किसी को कुछ नहीं पता। ईरान उधर इज़राइल पर हमले की तैयारियों में मसरूफ है, जिसकी क़यादत खुद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कर रहे हैं। अमेरिका और इज़राइल को लगता था कि यह हमला काफी छोटा होगा और कुछ दिनों में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ईरान इज प्लान टू डू समथिंग बिग, जो इज़राइल के वहमो गुमान में भी ना था। यूं ईरान ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली और एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वी आर गोइंग टू अटैक इज़राइल, जिससे इज़राइल तिलमिला उठा। अमेरिका को भी सकता तारी हो गया कि कोई कैसे हमारी सालमियत के लिए खतरा हो सकता है। और बिलाखिर ईरान इज़राइल पर हमला कर देता है, और यह हमला इतना खतरनाक होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, ईरान पूरे 300 ड्रोन इज़राइल की तरफ रवाना कर देता है, जो 7 घंटे का सफर तय कर इज़राइली एयर स्पेस में पहुंचते हैं। इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो जाता है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। इज़राइल बहुत फख्र महसूस करता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर है। ईरान ने उसका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। ये पहली रात थी जब फलस्तीन के मुसलमान सुकून की नींद सोए हैं, क्योंकि इस रात एक भी इस्राएली हमला नहीं हुआ। ईरान के ये ड्रोन्स देखकर फलस्तीनी खुशी से बेहाल हो गए।
फलस्तीनियों की ये खुशी महज सिर्फ इसलिए थी कि उनको ये एहसास हुआ कि कोई मुस्लिम मुल्क उनके लिए खड़ा है, उनकी मदद कर रहा है, उनके दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और उन पर हमले कर रहा है। आपकी इस जंग के बारे में क्या राय है? क्या ईरान इजराइल को तबाह कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए।